मुलाकात हुआ, क्या समस्या निकल कर आई? देखिए, आज लमसम को लगता है कि 10:30-11 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं सुबह से। आज थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, इसलिए अभी रुके हैं और फिर 2-3 घंटे के बाद खाना खाने के बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे। समस्याएँ सेम हैं। आप सड़क की समस्याएँ हैं, जो लोग कहते हैं कि सड़क का विकास हुआ है। आप मेरे साथ आइए और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या सड़क का विकास हुआ है। स्मार्ट मीटर है, जो ब्लॉक में या सीओ के अंचल में संगठित तौर पे जो पैसा लिया जा रहा है, घूसखोरी है। ईवीए के यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा आया है। जो सर्वे का काम चल रहा है, उसको लेकर लोग परेशान हैं। जहाँ तहाँ भाग रहे हैं एलपीसी के लिए, जिस तरह का राजस्व से जुड़ा हुआ काम है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। जो संगठित भ्रष्टाचार है, और सबसे दुख की बात है कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जाए वहाँ पर ब्लॉक में या अंचल पे कुछ बोले तो उसकी बात को कोई सुनेगा या उस पर कार्रवाई करेगा। कहीं भी कुछ भी नहीं है। मतलब लापरवाह और अनियंत्रित प्रशासन है। उसको जो मन रहा है, चूँकि सत्ता पक्ष से उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों घूम रहे हैं? यही यथार्थ जानने के लिए, सरारंजन का यथार्थ जानने के लिए, ये लोग जो वर्तमान सत्ता पक्ष के द्वारा ढिढोरा पीटा जा रहा है विकास का। जब विद्यापति में थे तो कह रहे थे सरारंजन का विकास हुआ है। अब सरारंजन में घूम रहे हैं तो कह रहे हैं कि नरघोघी का विकास हुआ है। हम नरघोघी भी जाना चाहते हैं। अब देखिए 2-3 दिन में पहुँचेंगे कि वाकई वहाँ क्या विकास हुआ है, जरा वो भी देख लिया जाए। सरारंजन विधानसभा के जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि कुणाल है कौन और क्या चाहते हैं कुणाल? कुणाल सरारंजन का बेटा है और कुणाल सरारंजन में सकारात्मक बदलाव की मांग करता है। कुणाल ये नहीं कहता कि आप कुणाल को वोट दे दीजिए। कुणाल ये कहता है कि किसी भी सरारंजन के बेटा को, जिस पर आपको भरोसा हो, उसी को वोट दे दीजिए। लेकिन सरारंजन में अगर सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो सरारंजन के बेटा को ही वोट दीजिए, सरारंजन के बेटा को ही प्रतिनिधित्व दीजिए। कुणाल का विजन क्या है? विजन सरारंजन में जो संगठित भ्रष्टाचार है और नियंत्रित प्रशासन है, उसको नियंत्रित करना, संगठित भ्रष्टाचार और दलाली पर ब्रेक लगाना। सड़कों की समस्या गांव में काफ़ी ज़्यादा है, गली में, उसको लेकर के क्या समस्या आपके सामने निकल के आ रही है? गली में ही नहीं, मुख्य सड़क पर भी समस्या है। अभी मैं आ रहा था, जो मुख्य सड़क है ऐसा से लेके जमवाड़ी नदी तक, वो अब स्थिति जाकर देख लीजिए। लोगों ने 50 लोगों ने मुझे रोक के कंप्लेन किया कि इस स्थिति को देख लीजिए कि किस तरह की सड़कें अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। तो सिर्फ ग्रामीण सड़क की बात नहीं है, जो है ग्रामीण लोग हमसे भी पूछ लीजिए। जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ भी है, सिर्फ जो मुख्य एनएच से जुड़ा हुआ सड़क है या मुख्य सड़क है, उसको चमका दिया गया है और उसी को एक नज़ीर बना के पेश किया जा रहा है कि देख लीजिए हमने सड़क पर काम किया। जिस मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, उसका एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो उस बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ की छात्रा का इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजा जा रहा है। और वहीं के इलाज के लिए नहीं, आप पता करा लीजिए कि जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो भी अपना इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में या प्राइवेट संस्थान में आश्रित हैं। अब आप बताइए कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जल्दीबाजी में कॉलेज का उद्घाटन करवा दिया गया माननीय मुख्यमंत्री से, जबकि कॉलेज का निर्माण ठीक ढंग से नहीं पूरा हुआ था, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए। उससे पिछले विधानसभा चुनाव में नरघोघी कॉलेज के निर्माण के नाम पे वोट लिया गया। और हकीकत यही है, यथार्थ यही है कि अभी तक उस कॉलेज में सभी सेवाएं फंक्शनिंग नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? क्या लगता है जो उसके इर्द गिर्द के जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में मैं घूम रहा हूँ, मैं लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ जो बीमार होते हैं कि आप इलाज कहाँ कराते हैं। कोई बेगूसराय की बात कर रहा है, कोई पटना की बात कर रहा है, कोई दरभंगा की बात कर रहा है, कोई समस्तीपुर की बात कर रहा है। एक भी ऐसे लोग नहीं है जो नरघोघी कॉलेज जाकर स्वस्थ हो गए हों। जो जाते हैं नरघोघी कॉलेज में, उनको बताया जाता है कि यहाँ इसी की सुविधा नहीं है, आप समस्तीपुर चले जाइए, आप दरभंगा चले जाइए। ये तो सरारंजन की हकीकत है, वास्तविकता है। जिस चीज़ को लगातार ढोल पीटा जा रहा है, 3-3 चुनाव से जिसके नाम पर वोट लिया जा रहा है, और वो है ही नहीं, वो हकीकत में है ही नहीं, वो एक भ्रम जाल है। जब रेगिस्तान में आप जाते हैं और आपको प्यास लगती है, तो हर 1 किलोमीटर पर आपको लगता है कि पानी का कोई तालाब है, और असल में वहाँ पानी का तालाब ही नहीं होता है, वहाँ रेत का ढेर होता है। वही सरारंजन है। सरारंजन में जिस विकास का ढोल पीटा जा रहा है, उस विकास को ढूंढने के लिए मैं पिछले करीब 1 महीने से प्रयत्नशील हूँ, और हर 1 किलोमीटर पर लोग कहते हैं कि आगे विकास है, आगे विकास है, लेकिन अभी तक विकास नहीं मिला। सर, कई ऐसे स्कूल देखे गए हैं जो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सरारंजन विधानसभा। ये सवाल आपको माननीय विधायक से पूछना चाहिए, जो लगातार वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री रहते हुए सरारंजन में किसी एक स्कूल को उन्होंने मॉडल स्कूल बनाया है?
क्या जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने एक नदी या एक तालाब को मॉडल तालाब या नदी के तौर पे विकसित किया है? आखिर किस तरह का ये सत्ता है, किस तरह का ये मंत्री है, किस तरह का ये उनको पावर मिल रहा है? ये सवाल तमाम पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि वो सामान्य लोग से मिलते नहीं हैं, सामान्य लोग के पीठ पर हाथ सहला के वो निकल जाते हैं। आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहिए, आप भी सामाजिक सरोकार रखने वाले और समाज के प्रति उतने ही उत्तरदायित्व हैं जितना हम या कोई और व्यक्ति। आप उनसे पूछिए कि आप जल संसाधन मंत्री रहते हुए 4 नदियों को उन्होंने सुखा दिया है, 4 नदियों को सुखा दिया है। ये शायद पूरे भारत में एक रिकॉर्ड होगा कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि जल संसाधन मंत्री हो उसके क्षेत्र की 4 नदियां सूख गई। बगल से जमवाड़ी नदी जा रही है जो सदियों से इतिहास रहा है, आज नदी में एक रत्ती भर पानी नहीं है। कौन इसके लिए जवाबदेह है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसकी जवाबदेही उठाएगा? आज एक भी पूरे सरायरंजन विधानसभा में बता दीजिए, सरायरंजन और विद्यापति ब्लॉक में एक स्कूल, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उत्क्रमित विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जिसको मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया गया हो? है एक स्कूल? दिखाएंगे? माननीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अगर दिखाएंगे तो बताएं किस स्कूल को विकसित किया गया है। आखिर उन्होंने किया क्या 15 साल में? बस यही विद्यापति नगर के लोगों को कहना कि सरायरंजन में विकास हुआ है, सरायरंजन के लोगों को कहना कि नरघोगी में विकास हुआ, और विकास कहीं नहीं। सर, जमवारी नदी की आपने बात किया, जमवारी नदी अभी हमने वहाँ पे पहुँचा, वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया कि जो पानी का आने का मुख्य मार्ग था उस पे उसको भर के जो है स्कूल बना दिया गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है? जो कुछ किसानों की जमीन वहाँ है उसको मुआवजा कंपनसेशन दे के उसको खाली क्यों नहीं करा के उसको क्लियर करवाया गया? कौन इसके लिए, कौन, हम या मीडिया या समाज के लोग, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो जल संसाधन मंत्री है उनका क्या काम है? यही काम है ना भाई, तो क्या किए वो? और सिर्फ आप जमवाड़ी की बात मत नहीं कीजिए, बलान नदी समस्तीपुर मैदानी इलाका है, इसके बावजूद भी सरायरंजन के मूसापुर से बलान नदी की उत्पत्ति होती है और वो बेगूसराय तक जाती है। आज बलान नदी सूख चुका है क्योंकि जमवाड़ी सूख गया नहीं हुआ है। यहाँ पे तो सड़क, बिजली और पानी सभी का विकास हुआ है। अब हम तो आपको बता दिए, सड़क के बारे में तो उदाहरण दे दिया आपको। हम आप रायपुर चले जाइए, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेके जमवाड़ी नदी के सड़क पर चले जाइए या भीतर जितनी भी सड़कें हैं वहाँ चले जाइए। आप मेरे साथ चलिए, बताइए कहाँ विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, सिर्फ मुख्य सड़क पर विकास हुआ है। पानी की बात, कहाँ किस एक वार्ड बता दें पूरे सरायरंजन में कि हाँ भाई अमुक पंचायत के अमुक वार्ड में 100% हम साफ पानी पहुँचा दिए हैं। बिजली की बात मैंने आपको बता ही दिया कि बिजली का तो हालात ये है कि गरीबों के घर में, जो गरीब है उसका घर नहीं है लेकिन बिजली का मोटर लगा हुआ है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये देखिए घर नहीं है और एक बांस के सहारे लटकाकर बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। जिसका घर नहीं है उसे आशा कर सकते हैं कि पे फोन से और गूगल पे से जाके रिचार्ज करके मीटर को चलवाए? कौन इसका जवाब देगा? कौन, किस विकास की बात कर रहे हैं आप बताइए ना हमको। आप ये मत कहिए विकास हुआ है, ये मत कहिए। आप हमको ऑब्जेक्टिव होके बताइए कि नरघोगी में या तिसवारा में या गंगसारा में वार्ड नंबर 13 में हमने ये काम किया, ये विकास का काम किया, ये डेटा के साथ हमारे पास आइए। और जो भी साथी कहते हैं विकास हुआ है उस डेटा के साथ आइए कि इस तरह का विकास हुआ है। सिर्फ यह कह देना कि विकास हुआ है ये तो गलत है। आने वाला कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, तो कुणाल जी किस पार्टी से चुनाव लड़ने? देखिए, मेरी प्रतिबद्धता सरायरंजन के लोगों के साथ है, सरायरंजन के साथ है। मैं अपने प्रचार में यही कहता हूं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सरायरंजन के लोगों की प्रतिबद्धता पूरी तरह मेरे साथ ही हो। सरायरंजन के किसी बेटे के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं सरायरंजन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूं या सबसे ज़्यादा मजबूत हूं या सबसे ज़्यादा शिक्षित हूं या सबसे बेहतर मेरा विजन है। लेकिन जिसका ही सबसे बेहतर विजन हो उसी का चयन होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो सरायरंजन का ही बेटा हो। यदि ऐसा कोई दूसरा आ जाता है तो क्या आप उनके साथ को लेंगे? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? कोई अगर सरायरंजन को सही में सकारात्मक विकास करना चाहता है, उसके पास एक मुकम्मल विजन है, तो इसमें क्या हर्ज है?